आज गुरुग्राम नगर निगम में काफी गहमा गहमी छाई रही। आज यहां नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर एवं डिप्टी मेयर का चुनाव होना था, जिसे लेकर सुबह से ही गहमा गहमी साफ देखी जा रही थी। दोनों खेमा अपनी अपनी खेमाबंदी में जुटी हुई थी, परंतु सीनियर डिप्टी मेयर तथा डिप्टी मेयर का चुनाव निर्विरोध संपन्न हुआ, जिसमें 12 चुने हुए पार्षदों ने हिस्सा लिया। वहीं मनोनीत पार्षद ने भी शिरकत ली। निर्विरोध चुनाव में सीनियर डिप्टी मेयर के लिए प्रवीण यादव को चुना गया, वहीं डिप्टी मेयर के लिए रीमा चौहान मनोनीत की गई। चूंकि इस चुनाव में दूसरे किसी ने अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की, लिहाजा दोनों ही निर्विरोध निर्वाचित किए गए। मानेसर नगर निगम का चुनाव इस नजरिए से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, क्योंकि यहां दो धड़ा चुनाव को लेकर सक्रिय था। एक धड़ा राव इंद्रजीत समर्थित गुट तो दूसरा धड़ा राव नरवीर सिंह से जुड़ा बताया जा रहा था। दोनों गुटों द्वारा अपने अपने तरीके से चुनावी चौपड़ भी बिछाए जा रहे थे, फिर भी चुनाव निर्विरोध ही हुआ, जो भाजपा के पक्ष में माना जा रहा है। और संगठन को पूरा धन्यवाद जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिखाया। आगे उम्मीद यही है कि अपने पार्षद भाई बहनों के साथ मिलकर सफाई का मुद्दा जो है सबसे पहले सॉल्व करना है। सैनिटेशन के जितने भी टेंडर है आप सब आपके सामने होंगे, आप सबके सामने ये सारा कार्य बहुत अच्छी तरह से संपन्न होगा। तालमेल अच्छा रहेगा। देखिए, एजेंडा सिर्फ मानेसर को आगे बढ़ाना है और मेरा संगठन, मेरा पूरा निगम मेरे साथ है। आगे हमारे छोटे भाई हैं प्रवीण यादव जी, इन सबके साथ मिलकर हमने आगे ही बढ़ाना है। हमारे नॉमिनेटेड पार्षद हैं, इन सबके मार्गदर्शन में मानेसर आगे उन्नति ही करेगा। ये हमारे माननीय श्री राव नरवीर जी जो मंत्री जी हैं, उनकी अध्यक्षता में हमारे 12 पार्षद जो इलेक्टेड थे और हमारे 3 पार्षद नॉमिनेटेड, टोटल हमारे 15 पार्षद यहाँ उपस्थित थे, जिनके उपस्थिति में ये चुनाव आज संपन्न हुआ। क्या कुछ रूपरेखा रहेगी मानेसर के विकास? अभी तो 4 महीने से काम नहीं हो पाया, लेकिन अब हमारी पूरी टीम मिलकर पूरा जो विकास कार्यों पे विशेष ध्यान रहेगा। अभी भी कमिश्नर साहब के साथ बैठ के हमने चर्चा करी है विकास कार्यों के लिए। और सबसे पहले जो प्रथम रहेगा हमारा सफाई के लिए, हमारा तो मेन मुद्दा जो है वो प्रथम रहेगा। अभी 2 टेंडर हमारे इसके जो डोर टू डोर के और सफाई कर्मचारियों के खुल रहे हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। मैं भी 15 दिन के अंदर अंदर सफाई में बहुत अच्छा काम निकल जाएगा। गुटबाजी को कैसे दूर करोगे? एक तरफ मेयर गुट, एक तरफ आपका गुट। भाई गुटबाजी तो सब कहीं चलती रही है, लेकिन हमारे पास तो जब हम अपने जो 12 पार्षद अपने मिलकर काम करेंगे, यदि उनको लोगों को मेयर को काम करवाना हो तो करवा लेना। कई महीनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में जीत हुई है। मैं दोनों उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूं और मुबारकबाद उन लोगों को भी देता हूं जिन्होंने सर्वसम्मति से ये चुनाव जीता और जिन्होंने साथ दिया। ये पहला चुनाव है जब सर्वसम्मति से फैसला हुआ। उससे पहले गुड़गांव का चुनाव हुआ 17 में, जब भी सर्वसम्मति से नहीं हो पाया था। बहुत सालों के बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ। मानेसर के सभी वार्ड के पार्षदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि भाजपा की नहीं, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी जीते थे, 7 ने भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ज्वाइन करी। 14 हम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे, 12 ने आज भाग लिया, 2 किसी कारणवश नहीं आ पाए। 12 से पूर्ण बहुमत होगा, सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। मंत्री जी, लगातार ये कले लगाए जा रही थी, जहां एक तरफ राव इंद्रजीत खेमा और दूसरी तरफ राव नरवीर खेमा। कोई खेमा वेमा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बने हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसमें खेमेबाजी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसमें कोई नरवीर सिंह नहीं है जी। तो पार्टी की बात है कि तो दोनों नेता एक खेमे में रहेंगे। हाँ, हम दोनों एक पार्टी में है। खेमा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोकसभा के मेंबर, मैं विधानसभा का मेंबर हूँ, वो केंद्र में मंत्री, मैं हरियाणा में मंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी का दोनों प्रत्याशी भाजपा के जीते हैं। मंत्री सर, किस तरह का प्लेटफॉर्म जो है जनता के लिए तैयार कर लिया गया है आप लोगों की तरह, और किस तरह के पूर्ण बहुमत से बने हैं? कोशिश होगी कि मानेसर की जनता ने ये नगर निगम में वोट दी है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हम करें। जो समस्याएं हैं उस समय पर उनका समाधान हो। भाजपा के पास 14 पार्षद थे, आज 12 आए हैं। जो वो 2 नहीं आ पाए, उनसे पार्टी पूछेगी क्या कारण रहा। उन्होंने समर्थन दिया था, वो नहीं आया कि पार्टी टिकट पर जीते? नहीं, पार्टी के टिकट पर जीतते शायद वे नहीं आए, मुझे ध्यान नहीं कौन था, लेकिन 12 मेंबर आज हाजिर।